हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के भूगोल के अंतर्गत कृषि चैप्टर के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्याप्त भोजन करके ही मनुष्य एवं अन्य प्राणी अपना जीवन यापन कर पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य सहित अन्य प्राणी के लिए जीवन जीने का आधार है। जीवन यापन के उद्देश्य से जब फसल उगाई जाती है तो उस क्रिया को कृषि कर्म कहा जाता है। खाद्यान्न का अभिप्राय घास कुल के उन पौधों से है जिन्हें दाने के लिए उगाया जाता है। बिहार की कुल जनसंख्या का 88.7% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, जो पूरी तरह से कृषि एवं इसके सहवर्ती कर्म पर ही निर्भर करती है, जो प्रमाणित करता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। परंतु बिहार की कृषि मानसून पर आधारित है। यदि मानसून यथा समय आ जाता है और वर्षा यथेष्ट मात्रा में हो जाती है तो कृषि उत्पादन भी ठीक हो जाता है। कम वर्षा होने या मानसून न आने पर राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मनुष्यों के साथ साथ पशुओं का भोजन भी कृषि पर ही निर्भर करता है। धरातल, मिट्टी, जलवायु तथा अन्य भौतिक एवं आर्थिक दशाएं बिहार की कृषि को प्रभावित करती है। कृषि और उद्योग प्रगति के दो पहिए होते हैं जो एक दूसरे को बल देते हैं, परंतु बिहार के दक्षिणी भूभाग का 46% हिस्सा जो खनिज व औद्योगिक क्षेत्र का था, उस हिस्से को काटकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। इस तरह बिहार का एक पहिया अलग हो जाने की वजह से बिहार सरकार को कृषि पर विशेष ध्यान केंद्रित करना पड़ा, ताकि वह औद्योगिक क्षेत्र तथा समग्र अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त अधिशेष पैदा किया जा सके। इसलिए बिहार कृषि रोड मैप अर्थात 2012 से 17 तैयार किया गया है। अब आइए पढ़ते हैं बिहार की कृषि की अवस्थिति। बिहार राज्य गंगा बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है। इस बेसिन क्षेत्र में नदी निर्मित मैदान क्षेत्र है जो कृषि उपयोग के लिए सर्वोत्तम है। इस कारण बिहार देश के कुल 8 से 10% तक खाद्यान्न उत्पन्न करता है। भूमि की उर्वरता और प्रचुर भूजल संसाधनों की उपलब्धता के कारण बिहार के किसान अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें उगाने में समर्थ हैं। बिहार में 34 प्रकार के महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती है। बिहार में एक अंचल से दूसरे अंचल की कृषि जलवायु संबंधी स्थितियाँ भिन्न है। इस कारण विभिन्न अंचलों के बीच फसल पैटर्न में भी अंतर रहता है। आगे है बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जिसमें 9,23,41,436 अर्थात 88.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वह पूरी तरह से कृषि एवं इसके सहवर्ती कर्म पर ही निर्भर करते हैं, अर्थात 88.7% जनसंख्या की आजीविका का प्रधान स्रोत अर्थात साधन कृषि है। बिहार की 4 प्रमुख फसलें हैं: चावल, गेहूँ, मक्का और दलहन। धान ऊंचे तापमान, उर्वर मिट्टी और 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। पश्चिम में बूढ़ी गंडक और पूर्व में कोसी नदी के
मध्य विस्तृत उत्तरी मैदान धान की कृषि के लिए आदर्श क्षेत्र है। जलवायु की विभिन्नताओं के फलस्वरूप बिहार में ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन और शीतकालीन धान की फसलें उगाई जाती है। बिहार में अगहनी धान की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल पर होती है। प्रमुख अनाजों और दलहनों के अलावा बिहार के किसान दलहन, रेशेदार फसलें, फल, फूल और सब्जियों भी उगाते हैं। आगे है कृषि का मानसून पर निर्भर होना। बिहार की कृषि आज भी आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु मुख्य रूप से मानसून वर्षा पर निर्भर करती है, जो मात्रा, समय व स्थान तीनों ही दृष्टि से अपर्याप्त, अनिश्चय एवं अनियमित होती है। आगे सिंचाई सुविधा। कृषि भूमि के 50% भाग पर सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त है। शेष 50% कृषित भूमि को प्रकृति की दया पर ही निर्भर रहना पड़ता है। भौगोलिक तथा जल सुविधा की दृष्टिकोण से बिहार को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, गंगा के उत्तरी भाग, उत्तरी बिहार, जो कि 53.3 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला है, और दूसरा, गंगा के दक्षिण की समतल भूमि अर्थात मध्य बिहार, जो कि 40.9 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला है। उत्तरी पश्चिमी भाग पहाड़ी है तथा दक्षिण बिहार के कैमूर पठार, गया, राजगीर तथा अन्य बिखरी पहाड़ियों के समीपवर्ती भागों को छोड़कर शेष भाग समतल है। इसका ढाल 0.2 मीटर प्रति किलोमीटर है। इस कारण यहाँ जल की मात्रा अधिक है। अतः इस भूभाग के कृषि में भूगर्भिक जल से सिंचाई किया जाता है, जबकि रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, बांका तथा लखीसराय जिलों में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। अब आगे है कृषि जलवायु की स्थिति। अक्षांशीय विस्तार। हिमालय की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटता, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, कर्क रेखा की स्थिति, वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंरचना, दक्षिणवर्ती प्रायद्वीपीय स्थिति, नॉर्वेस्टर एवं अन्य ग्रीष्मकालीन तूफान, समुद्र तल से ऊंचाई, वायु राशि आदि बिहार की जलवायु के प्रमुख निर्धारक हैं। बिहार का भौगोलिक क्षेत्र विविधताओं से भरा है, परंतु बिहार में मानसून का प्रभाव एक जैसा होता है। बिहार का क्षेत्र बंगाल की मानसून शाखा से अधिक प्रभावित होता है, इसलिए यहाँ की जलवायु में विविधता और मौसमी परिवर्तन देखे जाते हैं। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब आगे है कृषि जलवायु क्षेत्र। 93.4 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल वाले बिहार में स्पष्ट रूप से 3 महत्वपूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। पहला है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, दूसरा उत्तर पूर्व क्षेत्र और तीसरा दक्षिण क्षेत्र। अब आइए समझते हैं सभी को बारी बारी से। उत्तर पश्चिम क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत 13 जिले आते हैं। 1040 से 1450 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। इस क्षेत्र का अधिकतम तापमान 36.6 से 7.7 सेल्सियस न्यूनतम रहती है। इस जलवायु क्षेत्र के ज़्यादातर मिट्टी बलुई दोमट और दोमट है। दूसरा है उत्तर पूर्व क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 1200 से 1700 मिलीमीटर के बीच होती है। यहाँ का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 8.8 डिग्री सेल्सियस रहती है। इस जलवायु क्षेत्र के ज़्यादातर मिट्टी
बलुई दोमट और चिकनी दोमट है। तीसरा है दक्षिण क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत बिहार की सर्वाधिक 17 जिले आते हैं। कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से दक्षिण क्षेत्र को दो भागों में दक्षिण एवं पश्चिम में विभक्त किया जाता है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 900 से 1240 मिलीमीटर होती है। इस क्षेत्र का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रहती है, जबकि न्यूनतम 7.8 डिग्री सेल्सियस। इस जलवायु क्षेत्र के ज़्यादातर मिट्टी बलुई दोमट, चिकनी दोमट, दोमट और चिकनी होती है। अब आगे है कृषि जलवायु क्षेत्र। क्षेत्र 1 में इसे 3 भागों में बांटा गया, आपको बताया गया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र, दूसरा उत्तर पूर्व क्षेत्र और तीसरा दक्षिण क्षेत्र। अब आइए जानते हैं कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन से जिले, उत्तर पूर्व क्षेत्र में कौन कौन से और दक्षिण क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। तो पहला था उत्तर पश्चिम क्षेत्र। इसके अंतर्गत पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, बेगूसराय तथा वैशाली जिले आते हैं। जबकि दूसरे क्षेत्र में अर्थात उत्तर पूर्व क्षेत्र में सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा, किशनगंज तथा अररिया आते हैं। और तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत अर्थात दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से दक्षिण क्षेत्र को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है जिसके अंतर्गत भागलपुर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर तथा बांका, और दूसरे में भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा तथा पटना आते हैं। इसे भी याद रखेंगे, ये आपको मेंस राइटिंग लिखने में काफ़ी मदद करेगा। इसलिए आप लोग चाहें तो इसको एक शॉर्ट नोट्स के लिए याद रखेंगे। अब आइए चलते हैं आगे। बिहार में फसल के प्रकार। बिहार में ऋतु के अनुसार फसलें बोई तथा काटी जाती है। फसलों को बोने तथा काटने के आधार पर इसे मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है भदई, दूसरा अगहनी, तीसरा रबी तथा चौथा गर्मा अर्थात जायद फसल। खरीफ फसल के अंतर्गत भदई और अगहनी फसल आते हैं। पहला है भदई फसल। इस फसल को दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के समय अर्थात मई तथा जून महीने में होती है। यह जुलाई से अगस्त में तैयार हो जाती है। भदई फसल के अंतर्गत धान, मक्का, मिलेट, जूट आदि की फसलें की जाती है। आगे है दूसरा अगहनी फसल। इस फसल की बुआई जुलाई से अगस्त में होती है तथा नवंबर दिसंबर में तैयार हो जाती है। अगहनी फसल के अंतर्गत धान, गन्ना, सब्जी आदि की फसलें की जाती है। तीसरा है रबी फसल। यह वसंत ऋतु की फसल है। इसकी बुआई नवंबर से दिसंबर में होती है तथा मार्च से अप्रैल में काटी जाती है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, तंबाकू, सरसों, आलू आदि की फसलें की जाती है। अब चौथा है गर्मा अर्थात जायद फसलें। इस फसल की खेती खरीफ एवं रबी फसलों के मध्यवर्ती काल में की जाती है। गर्मा फसल की बुआई अप्रैल माह में की जाती है तथा जून में काटी जाती है। गर्मा के अंतर्गत धान, प्याज, मक्का, मडुआ, सब्जी आदि की फसलें की जाती है। मूंग सबसे कम अवधि में तैयार होने वाली गर्मा की फसल है। आगे कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेश से तात्पर्य
वैसे क्षेत्र से है जहां फसल के उत्पादन की परिस्थितियों में एक रूपता है तथा फसल का उत्पादन एक तरह का होता है। कृषि जलवायु क्षेत्र में पूरे प्रदेश में एक रूपता देखी जाती है, परंतु लघु स्तर में विषमताएं भी है। बिहार को निम्न कृषि प्रदेशों में विभक्त अर्थात विभाजित किया जा सकता है। पहला, चावल, चना, गेहूँ। इस क्षेत्र के अंतर्गत पटना, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, नवादा, बक्सर एवं कैमूर के जिले आते हैं। वहीं दूसरा है चावल, मक्का, चना क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत भागलपुर, जमुई, बांका, शेखपुरा, लखीसराय आदि जिले आते हैं। सिंचाई के अभाव के कारण गेहूं की खेती यहाँ कम होती है। आगे है चावल, मक्का, गेहूं क्षेत्र। यह क्षेत्र घाघरा, गंडक, दोआब तथा गंडक एवं बूढ़ी गंडक का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले का क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में सब्जी तथा तंबाकू की खेती भी की जाती है। आगे है चौथा चावल, गेहूँ, गन्ना क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिले आते हैं। इस क्षेत्र में जौ के बदले गेहूं की खेती की जाती है क्योंकि सिंचाई की सुविधा यहाँ विकसित है। और पांचवा है चावल, गेहूं, मक्का क्षेत्र। इसे क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, खगड़िया एवं मधेपुरा जिले आते हैं। पांचवा है चावल, गेहूं, गन्ना क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिले हैं। इस क्षेत्र में चावल प्रधान फसल है। चीनी मिलों के बंद हो जाने से गन्ना की खेती प्रभावित हुई है। छठा है चावल, जूट, मक्का क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार एवं अररिया जिले हैं। इस क्षेत्र में चावल के बाद जूट द्वारा स्थान प्राप्त करता है। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान देश में द्वितीय है। यहाँ आपको बिहार में फसल पैटर्न के आंकड़े दिए गए हैं। आप लोग चाहें तो इसे ध्यानपूर्वक वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं आगे, इसके बारे में समझते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह क्षेत्र की ओर झुकी हुई है क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्रफल हाल के वर्षों में कमी के बावजूद 90% से अधिक है। अनाजों का हिस्सा लगभग 85% है, जिसमें चावल का हिस्सा तकरीबन 45% है। दलहन उत्पादन में गिरावट देखी गई है। खाद्येतर क्षेत्र अर्थात तिलहन, रेशेदार फसलें ईख का हिस्सा मात्र 7% है। ईख की खेती के क्षेत्रफल में थोड़ी वृद्धि हुई है। यह वृद्धि खाद्यान्न और तिलहनों की कीमत पर हुई है। आंकड़ों से पता चलता है कि चावल के उत्पादन में तेज वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि नई श्री तकनीक और नए नए कृषि उपकरणों के उपयोग के कारण चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। गेहूं और मक्का के उत्पादन में भी सकारात्मक रुझान दर्ज हुआ है। ऐसे जीरो टिलेज विधि और श्री तकनीक के उपयोग के कारण संभव हुआ है। हालांकि 2013 से 14 में गेहूं का उत्पादन थोड़ा घटकर 61.35 लाख टन रह गया था। वहीं 2012 से 13 में मक्का का उत्पादन 27.56 लाख टन की गई ऊंचाई पर पहुंच गया था और 2013 से 14 में बढ़कर यह 29.04 लाख टन हो गया। दलहनों का उत्पादन 2013 से 14 में 5.22 लाख टन पहुंच गया था। तिलहनों का
4.9% की वार्षिक वृद्धि दर से लगातार बढ़ा है। आगे है, बिहार में चावल उत्पादन 2011 से 12 में 2463 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2012 से 13 में 2523 किलोग्राम हेक्टेयर हो गई है। 2013 से 14 में चावल उत्पादन घटकर 2110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। इस प्रकार 2011 से 2014 के वर्ष में त्रिवर्षीय औसत 2365 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। चावल के उत्पादन में तेजी से वृद्धि के कारण है नई श्री तकनीक और नए नए कृषि उपकरण। 2010 से 2011 के पूर्व चावल उत्पादन में निरंतरता नहीं थी, इस कारण स्तरों में भारी अंतर रहता था। लगभग 50% धान के खेत सिंचाई सुविधाओं से रहित हैं और अनिश्चित वर्षा पर निर्भर हैं। आगे चावल उत्पादन क्षेत्रफल के लिहाज से चावल के अधिक उत्पादन वाले जिले हैं पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद और रोहतास। क्षेत्रफल में हिस्से के मामले में सबसे निचले पायदान वाले जिले हैं लखीसराय, खगड़िया और शेखपुरा। चावल उत्पादन में हिस्से के लिहाज से ऊपरी पायदान पर स्थित जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद और गया। सबसे निचले पायदान पर स्थित जिले हैं लखीसराय, खगड़िया और शेखपुरा। 2012 से 13 में चावल उत्पादकता के लिहाज से सर्वोच्च जिले रोहतास, कैमूर और जहानाबाद हैं। आगे है गेहूं उत्पादन। बिहार में चावल के पश्चात गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। बिहार की प्रमुख रबी फसलें हैं जो नवंबर दिसंबर में बोई और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है। गेहूं के उत्पादन में बिहार का देश में छठा स्थान है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले हैं रोहतास, पूर्व चंपारण और औरंगाबाद। क्षेत्रफल में हिस्से के लिहाज से सबसे निचले पायदान वाले जिले हैं जमुई, अरवल और शिवहर। उत्पादन में जलावार हिस्से पर ऊपरी पायदान वाले जिले रोहतास, सिवान और पूर्वी चंपारण है। उत्पादन के मामले में निचले पायदान वाले जिले हैं जमुई, किशनगंज और मुंगेर। 2012 से 13 में उत्पादकता की श्रेणी क्रम के लिहाज से सर्वोच्च 3 जिले अररिया, पटना और समस्तीपुर है। 2012 से 13 में सर्वोच्च उत्पादकता 3726 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अररिया जिले में हासिल की गई है। आगे है मक्का उत्पादन। बिहार का तीसरा प्रमुख फसल है। जून से जुलाई में यह बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है। सर्वोच्च मक्का उत्पादक जिले हैं बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार। सबसे निचले पायदान के जिले हैं जहानाबाद, अरवल और शेखपुरा। उत्पादन में सर्वोच्च 3 जिले हैं कटिहार, मधेपुरा और भागलपुर। उत्पादन में निम्न प्रदर्शन वाले जिले हैं जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद। 2012 से 13 में उत्पादकता के लिहाज से शीर्ष 3 जिले मधेपुरा, भागलपुर और सुपौल है। 2012 से 13 में 6154 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की सर्वोच्च उत्पादकता मधेपुरा जिला में हासिल की गई है। 2011 से 12 में 693.34 हज़ार हेक्टेयर में मक्का की कृषि की गई थी और 2755.95 हज़ार टन उत्पादन हुआ था। आगे है दलहन उत्पादन। दलहन फसल समूह में चना, अरहर, खेसारी, मूंग, मसूर, उड़द, कुल्थी, घघरा, मटर आदि आते हैं। 2012 से 13 में दलहन
515.88 हज़ार हेक्टेयर में खेती की गई थी और 542.76 हज़ार टन उत्पादन हुआ था, जबकि 2013 से 14 में उत्पादन घटकर 522.02 हज़ार टन हो गया था। दलहनों की खेती में 2012 से 13 में सर्वोच्च जिले पटना, उसके बाद औरंगाबाद और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर रहा था। उत्पादन में 2012 से 13 में सर्वोच्च 3 जिले हैं, पटना, औरंगाबाद और भोजपुर। उत्पादकता के लिहाज से सर्वोच्च 3 जिले हैं, भोजपुर, रोहतास और सिवान। 2012 से 13 में दलहनों का सर्वाधिक उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भोजपुर में दर्ज की गई है। आगे है मोटे अनाजों का उत्पादन। बिहार में जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सांवा आदि मोटे अनाजों की भी खेती की जाती है। आगे है व्यावसायिक अर्थात नकदी फसलें। इसके अंतर्गत गन्ना, जूट, तंबाकू आदि बिहार की ये सभी जो है नकदी फसलें हैं। अब आइए चलते सबको बारी बारी से समझते हैं। गन्ना बिहार की नकदी फसल है, जिसका सर्वाधिक उपयोग चीनी उद्योग में किया जाता है। बिहार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक है। गन्ना उत्पादन में बिहार का स्थान 9वां है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं सिवान जिलों में सर्वाधिक गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की सामान्य खेती कोसी नदी के पश्चिमी भाग, गंगा के दक्षिण में भोजपुर, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, मुंगेर एवं भागलपुर में की जाती है। बिहार में लगभग 1.3 लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ने की खेती होती है। आगे है जूट। जूट उत्पादन के क्षेत्र में बिहार का स्थान भारत में द्वितीय है। बिहार के पूर्णिया जिले में सर्वाधिक जूट पैदा की जाती है। पूर्णिया जिला अकेला ही कुल जूट उत्पादन का 70% उत्पादन करता है। पूर्णिया जिला के उपरांत कटिहार, सहरसा, चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी तथा मुजफ्फरपुर में जूट का उत्पादन होता है। आगे है तंबाकू। बिहार भारत का छठा सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक राज्य है। बिहार में लगभग 14,000 हेक्टेयर भूमि पर तंबाकू की खेती की जाती है। बिहार में लगभग 17,000 टन तंबाकू का उत्पादन होता है। वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया तथा गोपालगंज आदि तंबाकू के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। आगे सब्जियों का उत्पादन। बिहार की कृषि जलवायु संबंधी स्थितियां सब्जियों के उत्पादन के अनुकूल हैं। गंगा द्वारा फैलाई गई जलोढ़ मिट्टी सब्जी उत्पादकों के लिए बड़ा वरदान है। सब्जियों के उत्पादन के मामले में बिहार देश में सर्वोच्च स्थान पर है। प्रमुख सब्जियों के क्षेत्रफल और उत्पादन के मामले में लगातार वृद्धि हुई है। 2013 से 14 में कुल 156.29 लाख टन सब्जियों का उत्पादन हुआ था। आलू का हिस्सा 64.32 लाख टन, प्याज का 12.63 लाख टन, टमाटर का 10.62 लाख टन, गोभी का 11.50 लाख टन, बैगन का 13.14 लाख टन और शेष सब्जियों का 44.08 लाख टन था। बिहार के सभी जिलों में आलू की खेती की जाती है। राज्य में प्रतिवर्ष 65 से 70 लाख टन आलू की खेती होती है। 2013 से 14 में मुख्य आलू उत्पादक जिले हैं नालंदा, पटना और सारण। आलू का उत्पादन 6,432.09 हज़ार टन था। प्याज के मुख्य उत्पादक जिले नालंदा, कटिहार और पटना थे। प्याज का उत्पादन 1,262.59 हज़ार टन हुआ था। वहीं 2013 से 14 में मुख्य गोभी उत्पादक जिलों का हिस्सा
वैशाली, मुजफ्फरपुर और पटना थे। 1148.99 हजार टन उत्पादन यहाँ हुआ था। आगे फलों का उत्पादन। बिहार में आम, लीची, अमरूद, केला, अनानास, पपीता, आंवला, नींबू आदि फलों का उत्पादन किया जाता है। बिहार अपनी लीची और आम के लिए विश्व में सर्वोच्च स्थान बना लिया है। मुजफ्फरपुर की लीची विश्व में एक ब्रांड नाम बन गई है, जिसमें शाही लीची सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आम का मालदा प्रभेद देश में प्रमुख स्थान बना लिया है। प्रमुख फलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के मामले में लगातार वृद्धि हुई है। आम का उत्पादन 5.10% चीनी का 2.02% और पपीता का 4.81% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। हालांकि अनानास, नींबू और केले के मामले में गिरावट का रुझान दिखा है। बिहार में फल उत्पादन के मामले में जिलों के बीच भारी भिन्नता है। 2013 से 14 में आम का कुल उत्पादन 12.74 लाख टन, अमरूद का 2.39 लाख टन, चीनी का 2.34 लाख टन और केले का 14.36 लाख टन हुआ था। आम के उत्पादन में दरभंगा, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर बिहार आम की खेती के लिए उपयुक्त है। आगे है लीची उत्पादन में 25.2% के साथ मुजफ्फरपुर सर्वोच्च स्थान पर है। अन्य मुख्य लीची उत्पादक जिले हैं वैशाली और सीतामढ़ी। केला के मामले में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा मुख्य उत्पादक जिले हैं। आगे है फूलों की खेती। हाल ही के वर्षों में फूलों का उत्पादन बढ़ा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर काफ़ी बढ़े हैं। बिहार के फूलों की खेती के क्षेत्रफल और उत्पादन के मामले में जिले के बीच काफ़ी अंतर है। 2013 से 14 में गुलाब के उत्पादन के मामले में प्रमुख जिले हैं वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर। गेंदा उत्पादन में पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली है। वहीं बेला के मामले में गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली 2013 से 14 के प्रमुख उत्पादक जिले रहे हैं। अब आगे है कृषि लागत सामग्रियाँ। कृषि कार्य के लिए उर्वर भूमि और सिंचाई के अलावा कृषि लागत सामग्रियों की भी ज़रूरत होती है, जिनमें बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र और पेशेवर प्रसार सेवाएं शामिल हैं। इन लागत सामग्रियों को फसल पंचांग के अनुरूप उपलब्ध कराने की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे है बीज। आधुनिक खेती के लिए गुणवत्तापूर्ण उन्नत बीजों की उपलब्धता एक प्रमुख ज़रूरत है। बिहार में प्रमाणित बीज आपूर्तिकर्ता कंपनियों की कमी है। इस संबंध में बिहार सरकार प्रयासरत है। कृषि रोडमैप के तहत प्रमाणित बीजों के उत्पादन पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 23 फसलों की पहचान की गई है और उनके बीजों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। हाजीपुर, भागलपुर और बेगूसराय में नए बीज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इससे राज्य में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। खरीफ फसलों में धान के लिए बीज प्रतिस्थापन दर 2012 से 13 में 40.2% से बढ़कर 2013 से 14 में 40.8% हो गई। दूसरी ओर मक्का, उड़द और मूंग के मामले में कमी देखी गई है। रबी फसलों में गेहूं के लिए बीज प्रतिस्थापन दर 2012 से 13 में 35.4 थी, जो 2013 से 14 में बढ़कर 35.7 हो गई थी। रबी मक्का के मामले में बीज प्रतिस्थापन दर 85
प्रतिशत है, जो एक रिकॉर्ड है। अब आगे है उर्वरक। बिहार में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में रासायनिक उर्वरकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार में उर्वरकों की कुल खपत 2009 से 10 में 25.99 लाख टन थी, जो 3 वर्षों में 19.85% की वृद्धि दर्ज करते हुए 2012 से 13 में 31.15 लाख टन पर पहुंच गई। हालांकि 2013 से 14 में यह घटकर 26.01 लाख टन रह गई। इस गिरावट का कारण किसानों द्वारा जैव उर्वरकों के उपयोग बताया जा रहा है। उर्वरकों में यूरिया का सर्वोच्च स्थान है और रासायनिक उर्वरकों की पूरी खपत में इसका लगभग 72% हिस्सा है। बिहार में खरीफ फसलें अधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रबी फसलों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है। 2013 से 14 में किसानों ने जहां प्रति हेक्टेयर खरीफ फसलों के लिए 127.17 किलोग्राम उर्वरकों का उपयोग किया, वहीं रबी फसलों के लिए 175.50 किलोग्राम का। आगे है जैविक कृषि। जैविक कृषि के मामले में बिहार प्रगति कर रही है। किसान भी जैविक कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बिहार ब्रांड केचुए की मांग पूरे भारत में है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। बिहार में बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. सोहाने की पहल पर कंपोस्ट की पहली इकाई 2002 में बेगूसराय के खोदाबंदपुर में स्थापित की गई थी। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन को मांग आधारित बना दिया गया है, जिसमें 50% सब्सिडी का प्रावधान है। बीजों की बुआई से लेकर खरीफ फसलों तक में कीड़ों मकोड़ों और रोगों के नियंत्रण के लिए समेकित कीट नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार में 38 जैविक ग्राम है। समस्तीपुर के कोठिया को राज्य का पहला जैविक ग्राम बनाया गया था। अब आगे कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार के देश में स्थान। बिहार धान के क्षेत्र में देश में 5वें स्थान पर है, जबकि गेहूं के क्षेत्र में 6ठे, मक्का के क्षेत्र में 2, चना के क्षेत्र में 6ठा, जूट के क्षेत्र में 2, गन्ना के क्षेत्र में 9वां, तंबाकू के क्षेत्र में 6ठा, जौ के क्षेत्र में 3, तिलहन के क्षेत्र में 7वां और लाल मिर्च के क्षेत्र में 2 स्थान पर है। अब आगे है बिहार कृषि रोड मैप। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की कुल जनसंख्या का 88.7% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, जो पूरी तरह से कृषि एवं इसके सहवर्ती कर्म पर ही निर्भर है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए कृषि उत्पादन की वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। इसलिए बिहार सरकार ने कृषि से जुड़े विभागों को साथ लेकर एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है, जिसे कृषि मंत्रिमंडल का नाम दिया गया है। इसमें राज्य सरकार ने 18 विभाग शामिल किए हैं। कृषि मंत्रिमंडल में शामिल 18 विभाग हैं। कृषि पशु व मत्स्य संसाधन, 2 सहकारिता, 3 लघु जल संसाधन, 4 शिक्षा, 5वां खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, 6ठा ऊर्जा, 7वां वित्त, 8वां उद्योग, 9वां गन्ना उद्योग, 10वां योजना और विकास, 11वां योजना एवं विकास, 12वां आपदा प्रबंधन, 13वां ग्रामीण विकास, 14वां ग्रामीण कार्य, 15वां वन व पर्यावरण, 16वां राजस्व व भूमि सुधार, 17वां पंचायती राज, 18वां सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। कृषि मंत्रिमंडल के अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। 3 अक्टूबर 2012 को द्वितीय बिहार कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया था। वैसे 2007 से 2012 के लिए पहला बिहार कृषि रोड मैप तैयार किया गया था। इसमें कई संशोधन किए गए पश्चात द्वितीय बिहार कृषि रोड मैप तैयार किया गया। नए कृषि रोड मैप के 6 सूत्री
ध्येय हैं, पहला खाद्य सुरक्षा, दूसरा पोषण सुरक्षा, तीसरा किसानों की आय में वृद्धि, चौथा रोजगार सृजन और श्रमिकों के पलायन पर नियंत्रण, पाँचवा कृषि विकास का समावेशी मानवीय आधार और महिलाओं के सघन भागीदारी, तथा छठा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग। इसके अतिरिक्त कई रणनीतियों भी शामिल किए गए हैं। अब आगे है नीचे 2012 से 22 कृषि रोड मैप में अनाज उत्पादन का लक्ष्य, जिसे आप देख सकते हैं कि धान का उत्पादन के लिए लक्ष्य है 2022 में 126 लाख टन, वहीं गेहूं का 74 लाख टन, मक्का का 90 लाख टन और कुल 225 लाख टन का 2022 में लक्ष्य रखा गया है। आगे है तीसरा कृषि रोड मैप। कृषि विभाग ने तीसरा कृषि रोड मैप 2017 से 22 किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तैयार किया है। इसके लिए सरकार ने बीज क्रांति पर एक बार फिर से बल दिया है। इसके अलावा पलायन रोकना, पर्यावरण की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए भी योजनाएं ली गई है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, गैर ऊर्जा आदि पर तीसरे कृषि रोड मैप पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो यह था इस पुस्तक का कृषि चैप्टर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।